यूक्रेन ने ड्रोन से पुतिन की सेना पर जमकर बम बरसाए। ये हमला किस इलाके में किया गया इसका तो पता नहीं चल सका है, लेकिन इस हमले का एक वीडियो सामने आया है जो कि यूक्रेन की तरफ से जारी किया गया, जिसमें रूस के सैनिकों पर आसमान से बम बरसते दिखाई दिए। यूक्रेन ने इस हमले में रूसी सेना के एक बड़े सैन्य ठिकाने को निशाना बनाने का दावा किया और ड्रोन की मदद से वहां गिराए गए बमों के फटते ही तेज रोशनी के साथ एक के बाद एक कई जोरदार धमाके होते नजर आए। इसके साथ ही वहां से धूल और धुएं का भयानक गुब्बार भी आसमान की ओर उठता दिखा। यूक्रेन ने इस बमबारी में रूस के सैन्य ठिकाने में बड़ी संख्या में मौजूद टैंक और बख्तबंद गाड़ियों की तबाह होने का दावा किया। वहीं यूक्रेन में चल रही जंग की मार यूरोप के कई देशों की अर्थव्यवस्था पर पड़ रही है। जंग के कारण महंगाई की मार से बेहाल हो रहे यूरोप के देशों में ग्रीस का नाम भी जुड़ गया। ग्रीस में महंगाई ने बीते 28 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिसकी वजह से ग्रीस के लोगों का बजट बुरी तरह बिगड़ गया। अप्रैल में वहां महंगाई की दर 28 साल के बाद डबल डिजिट में पहुंच गई, मतलब 10 के पार रिकॉर्ड की गई। नेचुरल गैस और पेट्रोल की कीमतें तो पहले से आसमान छू रही हैं। अब बाकी चीजों पर भी इसका असर दिख रहा है। खासतौर पर खाने के तेल और सब्जियों की कीमतें ग्रीस समेत पूरे यूरोप में मुसीबत बन चुकी हैं। सुपरमार्केट में खरीदारी करने पहुंच रहे लोग कीमत देखकर हैरान हो रहे हैं। दावा तो यह है कि खाने पीने से जुड़े ज्यादातर कारोबार भी ठप पड़ चुके हैं और ग्रीस समेत यूरोप के ज्यादातर देश बढ़ती महंगाई के आगे लाचार दिख रहे हैं। ग्रीस की सरकार की तरफ से दिए गए आंकड़ों के मुताबिक वहां अप्रैल में सालाना आधार पर महंगाई 10% से ज्यादा बढ़ गई, जो कि पिछले 28 साल का रिकॉर्ड बताया जा रहा है। 28 साल में महंगाई में इतना बड़ा उछाल पहले कभी नहीं आया था। इससे पिछले महीने मतलब मार्च में भी महंगाई वहां के लोगों की कमर तोड़ रही थी। उस वक्त सालाना आधार पर महंगाई 8.9% बताई गई थी और हैरानी की बात यह है कि वो भी 27 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा था। यानी 2 महीने से ग्रीस में रिकॉर्ड तोड़ महंगाई है और आगे भी इसके कम होने के आसार नहीं। इस बार के जो आंकड़े हैं वो वहां की सरकार से ज्यादा पब्लिक के होश उड़ाने वाले हैं, क्योंकि जिन चीजों के दाम सबसे ज्यादा बढ़े हैं वो पब्लिक की रोजमर्रा की जरूरतें, जिनके बिना गुजारा मुमकिन ही नहीं। जैसे खाना बनाने का तेल 22% महंगा हो गया, मांस 14% महंगा हो गया, सब्जियां 13% महंगी हो गई। लेकिन ये हालत अकेले ग्रीस की नहीं है, बल्कि पूरे यूरोप में महंगाई ने आग लगा रखी है। यूक्रेन को यूरोप का ब्रेड बास्केट कहा जाता था, क्योंकि यूक्रेन से ही अनाज और खाने पीने का ज्यादातर सामान पहुंचता था। लेकिन उसी ब्रेड बास्केट को बमबारी ने बेहाल कर दिया। रूस में खेती में इस्तेमाल होने वाले कीटनाशक जो रूस से जाते थे वो वहां पहुंच ही नहीं रहे। यही नहीं, सूरजमुखी के तेल के लिए तो यूरोप लगभग पूरी तरह रूस और यूक्रेन पर ही निर्भर है। यानी इंपोर्ट आधा हो गया और जो यूरोप में उगाया जा रहा था उसकी लागत कई गुना बढ़ गई। जर्मनी, इटली और स्पेन जैसे बड़े देशों में तो पैनिक बाइंग शुरू हो गई थी, जिसे काबू में करने के लिए कई सुपरमार्केट को सख्ती करनी पड़ी। एक बार में सामान खरीदने की सीमा तय करनी पड़ी। और उधर रूस ने यूक्रेन पर अपने ताकतवर मिसाइल सिस्टम इस्कंदर से हमले तेज कर दिए हैं, जिसका वीडियो भी उसने जारी किया है। हालांकि ये नहीं बताया गया है कि ये हमले किस जगह से किए गए और हमलों में यूक्रेन के किन शहरों को निशाना बनाया गया। लेकिन जो वीडियो जारी किया गया उसमें कंट्रोल रूम से हमले का आदेश मिलते ही रूसी सेना के जवान जंगल के बीच घास फूस की मदद से ढककर छिपाए गए इस्कंदर मिसाइल सिस्टम को हमले के लिए तैयार करते दिखे और सभी तैयारियां पूरी होने के बाद टारगेट को लॉक कर एक के बाद एक कई मिसाइल दागी गई, जो पेड़ों के बीच से निकलकर आसमान को चीरती हुई दुश्मन के ठिकानों की ओर उड़ान भरती नजर आई। रूस ने इस्कंदर से दागी गई गाइडेड मिसाइलों के जरिए यूक्रेन की सेना के कई अहम ठिकानों को तबाह करने का दावा किया। इस बीच उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन ने एक बार फिर यूक्रेन युद्ध में पुतिन का खुलकर समर्थन किया। रूस के विक्ट्री डे के मौके पर भेजे गए अपने बधाई संदेश में किम ने पुतिन की जमकर तारीफ की और साथ ही भरोसा दिया कि उत्तर कोरिया हर कदम पर रूस के साथ खड़ा है। किम जोंग उन ने यूक्रेन पर रूस के हमले को उसकी सुरक्षा से जुड़ा मामला बताया। उनके मुताबिक रूस ने अपने ऊपर मंडरा रहे सैन्य खतरे को देखते हुए ही यूक्रेन पर हमला किया और ऐसा करके रूस ने अपने आत्मसम्मान की रक्षा की। असल में यूक्रेन जंग के लिए उत्तर कोरिया शुरू से अमेरिका को जिम्मेदार ठहराता आ रहा है और युद्ध शुरू होने के बाद ये पहला मौका नहीं है जब उसने रूस का साथ दिया हो। इससे पहले बुचा में हुए नरसंहार के लिए अमेरिका ने पुतिन को युद्ध अपराधी बताया था। तब भी उत्तर कोरिया ने अमेरिका पर निशाना साधने में देर नहीं लगाई थी। उस समय किम जोंग उन ने तो यहां तक कह दिया था कि पुतिन को वॉर क्रिमिनल बताना अमेरिका की बेहद खतरनाक साजिश का हिस्सा है और बाइडेन पुतिन को सत्ता से हटाने का षड्यंत्र रच रहे हैं। हालांकि खबर है कि यूक्रेन युद्ध के बीच उत्तर कोरिया को अपने हथियारों की ताकत बढ़ाने का सुनहरा मौका मिल गया है।
वो इस साल अब तक 15 मिसाइलों का परीक्षण कर चुका है, जिनमें लंबी दूरी तक मार करने वाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भी शामिल है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, युद्ध से रूस की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा चुकी है। सालाना महंगाई दर 17.77% हुई है। लगातार दूसरी हफ्ते महंगाई दर बढ़ी है। रूस की न्यूज एजेंसी की तरफ से ये बड़ा दावा किया गया है कि युद्ध के चलते रूस को बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। रूस की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है। लगातार महंगाई बढ़ रही है। दूसरे हफ्ते भी महंगाई दर 17.77% हो गई है। खुद रूस की सरकारी न्यूज एजेंसी ताश ने यह दावा किया है। उधर अमेरिका के फ्लोरिडा में पाम बीच इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक यात्री ने विमान की लैंडिंग करा दी। बताया गया कि वो यात्री अपनी गर्भवती पत्नी से मिलने द बाहामास से फ्लोरिडा जा रहा था, लेकिन बीच रास्ते में अचानक विमान के पायलट की तबीयत बिगड़ गई और वो बेहोश होकर गिर गया। ऐसे में उस विमान की कमान उसमें सवार एक यात्री ने संभाली और विमान की फ्लोरिडा में मौजूद पाम बीच इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंडिंग कराई। इस काम में एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने उसकी पूरी मदद की। पायलट के बेहोश होने के बाद उस यात्री ने जब एटीसी से संपर्क साधा तो वहां से विमान की लोकेशन जानने की कोशिश की गई ताकि उसकी सुरक्षित लैंडिंग कराई जा सके। हालांकि विमान में सवार वो यात्री ये बता नहीं पाया, जिसके करीब 4 मिनट बाद विमान की लोकेशन पता चली, जिसके बाद उन्होंने यात्री को वहीं से बताया कि कैसे आसमान में विमान को संभाला जाएगा और किस तरह उसकी लैंडिंग होगी। हालांकि खबर है कि उस यात्री को विमान उड़ाने का कोई अनुभव नहीं था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और अपनी सूझबूझ से विमान में सवार सभी लोगों की जान बचा ली। खबर है कि रूस के दोस्त चीन को सबक सिखाने के लिए ब्रिटेन अपने यहां न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट से चीन की कंपनियों को बाहर का रास्ता दिखाने में जुटा है। बल्कि इसके लिए वो अपने 3 दशक में पहली बार बनाए जा रहे न्यूक्लियर पावर प्लांट की भी कुर्बानी देने के लिए तैयार है, क्योंकि उसमें चीन की कंपनी पैसा लगा रही है और ब्रिटेन अपने न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर से चीन को दूर रखना चाहता है। असल में 2015 में दोनों देशों के बीच न्यूक्लियर डील हुई थी, जिसके तहत चीन की एक सरकारी कंपनी ब्रिटेन में 3 परमाणु प्लांट बना रही है और फिर रूस की गैस पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए ब्रिटेन का फोकस परमाणु ऊर्जा पर भी है। लेकिन यूक्रेन की जंग ने हालात ऐसे बदले कि अपने परमाणु प्लांटों को बनाने के लिए ब्रिटेन को रूस के साथ गाहे बगाहे खड़े चीन की फंडिंग मंजूर नहीं, इसलिए वो चीन की कंपनियों की जगह लेने के लिए नए निवेशक ढूंढ रहा है। हालांकि ब्रिटेन में परमाणु प्लांट पर चीन के साथ काम कर रही फ्रांस की कंपनी EDF का कहना है कि ब्रिटेन की चीन से दूरी बनाने के चक्कर में कहीं न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट रोकना ही न पड़ जाए। जयपुर राजघराना ताजमहल मामले में कोर्ट जा सकता है। राजस्थान से बीजेपी सांसद दिया कुमारी ने ताजमहल को जयपुर राजघराने की संपत्ति बताया। जो प्रॉपर्टी थी वो बिल्कुल हमारे परिवार की। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में प्रशासन ने कई मकानों को अवैध बताते हुए उन पर बुलडोजर चला दिया, जिससे कई परिवार सड़क पर आ गए। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, रूसी शहर बेलगरद पर हमला हुआ है। तेल डिपो में लगी भीषण आग, आसमान में लड़ाकू विमान दिखाई दिए हैं। इस वक्त ये बड़ी जानकारी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां तेल डिपो में भीषण आग लगी है। लगातार रूस की तरफ से बमबारी गोलाबारी जारी है और ऐसे में रूसी शहर बेलगरद पर यह हमला हुआ है। तेल डिपो में ये भीषण आग लगी है, आसमान में लड़ाकू विमान दिखाई दिए। तस्वीर आप देखिए, आसमान के जरिए किस तरीके से हमला यहां पर बोला गया है रूसी शहर बेलगरद पर। यूक्रेन की सेना भी पुरजोर तरीके से पलटवार करती हुई नजर आ रही है और ऐसे में अब सीधे तौर पर रूस के तेल डिपो में ये भीषण आग लगी है। वहीं रूस ने यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर अपने लड़ाकू हेलीकॉप्टर का-52 से कई मिसाइलें दागी। हमले से जुड़ा एक वीडियो भी उसकी तरफ से जारी किया गया, जिसमें जंग के मैदान में एक सैनिक हेलीकॉप्टर में मिसाइलें लोड करता नजर आया। जवान ने एक-एक कर हेलीकॉप्टर को हथियारों से लैस किया। वहीं जैसे ही मिसाइलें लोड हुई, हेलीकॉप्टर दुश्मन के इलाके में हमले के लिए उड़ान भरता दिखाई दिया। यही नहीं, जंग के मैदान में कुछ और हेलीकॉप्टर भी हमले की तैयारी करते दिखे। वहीं जिस हेलीकॉप्टर ने दिन के उजाले में उड़ान भरी थी, वो रात में मिसाइलों से हमले करता नजर आया। दावा किया गया कि रूसी हेलीकॉप्टर का-52 ने यूक्रेन के कई सैन्य ठिकानों पर चुन चुन कर मिसाइलें दागी। सामने आई तस्वीरों में दिखा कि कैसे हमले में कई ठिकाने ध्वस्त हो गए। और जिस का-52 हेलीकॉप्टर से रूसी फौज ने यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया, उसे खास तौर पर रात में हमले के लिए ही बनाया गया है, क्योंकि इसमें लगा रेडार एक बड़ी रेंज में काम करता है और इसीलिए ये दूर दुश्मन की हलचल का तुरंत पता लगा लेता है। यही नहीं, ये जमीन पर एक साथ कई टारगेट पर हमले करने में सक्षम है।
यानी कई टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों को ये एक साथ मिसाइल या फिर अपने रॉकेट से तबाह कर सकता है। इसमें लगे कैमरे दिन रात काम कर सकते हैं। यही वजह है कि ये कभी भी अपने टारगेट को पहचान कर उसे ध्वस्त कर सकता है। इस बीच जंग में यूक्रेन की मदद करने पर रूस अमेरिका पर भड़क गया। युद्ध की शुरुआत से ही अमेरिका यूक्रेन को घातक मिसाइलें, ड्रोन और हथियार देता आ रहा है। बल्कि खबर तो यह भी है कि अमेरिका ने यूक्रेन को कई खुफिया जानकारियां भी दी, जिनकी मदद से यूक्रेन ने रूस को बड़ा नुकसान पहुंचाया। इस बीच रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव, जो वहां की सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन भी हैं, वो अमेरिका पर आग बबूला हो गए। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कह दिया कि अमेरिका इन हरकतों से बाज आ जाए। उनका तो यहाँ तक कहना है कि अमेरिका की हरकतें न केवल जंग को भड़काने वाली है, बल्कि यूक्रेन की आड़ में छिपकर अमेरिका खुद इस युद्ध में एंट्री मार चुका है। हालांकि इससे पहले ये खबर आई थी कि अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन यूक्रेन को दी गई खुफिया जानकारियों के लीक होने से काफी नाराज हैं और उन्होंने अपने सुरक्षा अधिकारियों को इस पर तुरंत रोक लगाने का भी निर्देश दिया था, क्योंकि इन जानकारियों के लीक होने से ये साबित हो रहा था कि अमेरिका छिपे तौर पर ही सही इस जंग में कूद चुका है। और उधर यूक्रेन ने रूस की सेना पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए हैं, जिसका एक वीडियो भी उसकी सेना की तरफ से जारी किया गया। हालांकि उसने हमले की लोकेशन नहीं बताई, लेकिन जो वीडियो जारी किया गया उसमें रूसी सेना का काफिला एक सड़क पर तेजी से आगे बढ़ता दिखाई दिया। तभी घात लगाकर बैठी जेलेंस्की की सेना ने उस पर रॉकेटों की बरसात शुरू कर दी। जैसे ही दागे गए रॉकेट रूसी सेना के काफिले के पास फटने शुरू हुए, वहां उठ रहा धूल और धुएं का गुब्बार पूरे इलाके में फैलता दिखा और काफिले में शामिल जिन गाड़ियों पर रॉकेट गिरे उनके तो परकच्चे उड़ गए। यूक्रेन ने इस हमले में रूसी सेना के काफिले को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया। डॉनबास में यूक्रेन ने स्वीडन से मिले एक रॉकेट से रूस के करोड़ों के टैंक को एक ही झटके में तबाह कर दिया, जिसका एक वीडियो भी उसकी तरफ से जारी किया गया, जिसके साथ उसने दावा किया कि उसकी सेना ने भारतीय रुपयों के हिसाब से 17 लाख के स्वीडिश रॉकेट से रूस को 40 करोड़ का नुकसान पहुंचाया। यूक्रेन की तरफ से जारी किए गए वीडियो में सड़क पर एक टैंक नजर आया। बताया गया कि ये रूस के आधुनिक टैंकों में एक T-90M था, जिसकी कीमत भारतीय रुपयों के हिसाब से करीब 40 करोड़ थी। इसे यूक्रेन की सेना ने अपने निशाने पर लेकर रॉकेट दागा। जैसे ही रॉकेट ने टारगेट को छुआ, वहां जबरदस्त धमाका हो गया। धमाका भी ऐसा कि उससे निकलने वाली लपटें आसमान छूने को बेताब दिखी। वहीं धुएं के गुबार को देखकर तो लोगों की रूह कांप उठी। बताया गया कि यूक्रेन ने यह हमला पिछले हफ्ते किया था, जिसका वीडियो अब जाकर सामने आया। ओडिशा में मछुआरों को समंदर में जाने से रोक दिया गया। ओडिशा में असनी तूफान की खतरे की वजह से समंदर किनारे वाले इलाकों को खाली करवा लिया गया। खबर है कि महाराष्ट्र में 2 चरणों में महानगर पालिकाओं के चुनाव करवाए जा सकते हैं। राजस्थान के टोंक में कुछ महिलाओं से छेड़छाड़ के आरोप लगाते हुए कई लोगों ने हंगामा किया। अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के एक पूर्व जासूस ने ग्लोबल न्यूज पब्लिकेशन इनसाइडर को दिए इंटरव्यू में दावा किया कि यूक्रेन की सेना के हाथों झटके खाने के बावजूद साइबर हमलों में माहिर रूस वहां अपनी इस ताकत का खुलकर इस्तेमाल नहीं कर रहा। जंग की शुरुआत से ही इस बात ने रक्षा विशेषज्ञों को असमंजस में डाला हुआ है। कोई यह समझ ही नहीं पा रहा कि पुतिन आखिर चाहते क्या हैं, क्योंकि जो रूस साइबर अटैक करके अमेरिका की कई पावर ग्रिड तक में सेंध लगा चुका है, वो यूक्रेन को जीतने के लिए अपने साइबर हथियार क्यों नहीं झोंक रहा। जबकि यूक्रेन की करीब 2.5 महीने से चल रही लड़ाई में रूस को कुछ खास हासिल होता नहीं दिख रहा। ऐसे में CIA में काम कर चुके रूस के मामलों के विशेषज्ञ माइकल लैनिगम ने दावा किया कि हो सकता है कि पुतिन यूक्रेन में एक सीमित लड़ाई ही लड़ना चाहते हो, लेकिन रूस की सेना का यूक्रेन में कछुए की चाल से आगे बढ़ना रक्षा विशेषज्ञों की भी समझ से परे है, क्योंकि युद्ध में रूस के महंगे महंगे हथियार बर्बाद हो रहे हैं। यूक्रेन को अमेरिका से मिले जैवलिन जैसे एंटी टैंक हथियारों के आगे रूस के दमदार टैंक ढेर हो रहे हैं। एक के बाद एक उसके जनरल और सैनिक मारे जा रहे हैं, लेकिन फिर भी पुतिन यूक्रेन में अपने साइबर हथियार पूरी तरह मैदान में नहीं उतार रहे। इसी वजह से सवाल उठ रहे हैं कि पुतिन यूक्रेन में अपना इतना नुकसान क्यों करा रहे हैं। जब अमेरिका तक रूस की साइबर अटैक करने की ताकत को बड़ा खतरा मानता है, तो फिर पुतिन यूक्रेन में एक बार में तगड़ा साइबर अटैक करके जंग को आर या पार क्यों नहीं लगाते। क्योंकि माना जा रहा था कि यूक्रेन की जंग लंबी खिंचती देखकर पुतिन वहां ऑल आउट साइबर वॉर छेड़ देंगे और यूक्रेन का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह तबाह कर डालेंगे, लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ। हालांकि यूक्रेन के लिए यह राहत की बात नहीं, क्योंकि CIA के पूर्व एक्सपर्ट ने अपने इंटरव्यू में यह दावा भी किया कि रूस यूक्रेन में लगातार साइबर हमले कर रहा है। वो यूक्रेन के कई सेक्टरों में वाइपर अटैक और डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस असॉल्ट कर चुका है।
वाइपर अटैक के जरिए दुश्मन के डिवाइस से पूरा का पूरा डेटा ही साफ कर दिया जाता है, जबकि डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक में कंप्यूटर नेटवर्क को ठप कर दिया जाता है ताकि कोई इस्तेमाल ही न कर सके। और तो और बताया गया कि रूस यूक्रेन की बत्ती गुल करने की फिराक में भी था, जिसके लिए पिछले महीने ही वो यूक्रेन के पावर इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत बड़ा साइबर अटैक करने वाला था, लेकिन यूक्रेन ने उसके प्लान पर पानी फेर दिया। इतना ही नहीं, कुछ दिन पहले ही माइक्रोसॉफ्ट के पब्लिश किए गए एक ब्लॉग में दावा किया गया था कि रूस साइबर हमलों को यूक्रेन में अपनी सेना की मदद के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। ब्लॉग में बताया गया कि रूस यूक्रेन पर मिसाइलें दागने के कुछ दिन बल्कि कुछ घंटों बाद ही साइबर अटैक करके दोहरा वार कर देता है ताकि यूक्रेन को निढाल किया जा सके। कुछ विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि जब पुतिन ने अपने एक से बढ़कर एक हथियार यूक्रेन में उतारे हुए हैं तो फिलहाल उन्हें वहां बड़ा साइबर हमला करने की जरूरत भी नहीं, इसलिए वो बस सही वक्त की तलाश में है। उदयपुर रेलवे स्टेशन पर खड़ी ट्रेन की एक रिजर्व बोगी में आग लग गई। राजस्थान के उदयपुर में कोविड वार्ड के लिए रिजर्व की गई एक ट्रेन में भीषण आग लग गई, जिसे दमकल विभाग के कर्मचारियों ने बुझाया। उत्तर प्रदेश के बरेली में एक निजी स्कूल पर बच्चों को बंधक बनाने के आरोप में प्रिंसिपल और 2 टीचर्स के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनके आवास पर मुलाकात की। ओडिशा के भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पर 2 महिलाएं चलती ट्रेन से उतरते वक्त गिर गईं, जिन्हें वहां तैनात रेलवे पुलिस के जवान ने बचा लिया। इस बीच जमीन के अंदर छिपी चीजों की खोज करने वाली पोलैंड की संस्था सिलेसियन ब्रिज फाउंडेशन ने दावा किया कि उसने हिटलर के गुप्त खजाने का पता लगा लिया। ऐसा कहा जाता है कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हिटलर के आदेश के बाद वहां के एक आलीशान महल में 10 टन सोना छिपा दिया गया था, जिसे ढूंढने का जिम्मा सिलेसियन ब्रिज फाउंडेशन नाम की संस्था ने लिया था और इजाजत मिलते ही उसने पोलैंड के उस महल के अंदर खुदाई शुरू की जहां उम्मीद है कि हिटलर का गुप्त खजाना छिपा है। इस दौरान खोज करने वाले लोगों को एक लोहे का बर्तन मिला। दावा है कि इस लोहे के बर्तन में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान लूटा गया खजाना हो सकता है। ये बर्तन जमीन से 10 फीट नीचे है, इसकी लंबाई करीब 5 फीट है। बताया गया कि जिस महल के अंदर पिछले साल से खुदाई हो रही है उसे दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हिटलर की सेना ने इस्तेमाल किया था। इतना ही नहीं, दावा तो यह भी है कि खुदाई में बेशकीमती सामान के साथ हिटलर का 10 टन सोना भी मिल सकता है। उधर मार्च के महीने में रूस की मिसाइलों का कहर झेलने वाले होरेंका गांव में न्यूज 18 की टीम पहुंची तो वहां बर्बादी के निशान साफ नजर आए। आरोप है कि वहां रूस की सेना ने मिसाइलों की झड़ी लगा दी थी, जिसकी जद में आए मकान रहने लायक तक नहीं बचे थे। किसी की खिड़कियां टूट गईं, कहीं कांच चकनाचूर हो गए तो कहीं बिल्डिंग की शक्ल ही बिगड़ गई, जिसके बाद लोग सड़कों पर रहने के लिए मजबूर हो गए। यहां तक कि उन लोगों ने वहीं खाना बनाना तक शुरू कर दिया था। ये सड़क पर ही अपना ठिकाना बना लिया था। 2-3 दिन वो यहाँ पर रहे थे। आशियाने का उजड़ना और लगातार होते मिसाइल हमलों ने वहां लोगों का जीना मुहाल कर दिया, जिसके बाद उन लोगों ने बचा हुआ सामान उठाया और सड़क पर डेरा जमा लिया। वहां से आई तस्वीरों में कुछ बिस्तर नजर आए तो कहीं बर्तन पड़े दिखाई दिए। कुछ ने रेफ्रिजरेटर की ग्रिल पर खाना बनाया तो किसी ने कार के टायर को टेबल की तरह इस्तेमाल किया। घर तो घर, रूस ने बाहर रखे सामान तक को नहीं बख्शा। हालांकि वहां फंसे लोगों को 2-3 दिन बाद निकाल लिया गया, लेकिन करीब 2 महीने बाद भी इलाके की सूरत जस की तस नजर आई। उधर यूक्रेन युद्ध के बीच नेटो देशों की सेनाओं ने अलग अलग मोर्चों पर जमकर अभ्यास किया, जिसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई, जिसमें कई टैंक एक मैदान में दौड़ते दिखाई दिए। वहीं उन पर सवार सैनिक हमले की तैयारी करते नजर आए। सबसे पहले टैंक को टारगेट की तरफ घुमाया गया और फिर एक साथ कई राउंड गोले दागे गए, जिसके बाद गोलाबारी की आवाज पूरे इलाके में गूंज उठी। यही नहीं, नेटो देशों के जवान तोप चलाने की भी ट्रेनिंग लेते दिखाई दिए। जो तस्वीरें वहां से सामने आई उनमें कई सैनिक तोप में गोले लोड करते नजर आए। वहीं जैसे ही तैयारी पूरी हुई उन्होंने टारगेट पर ताबड़तोड़ हमले किए, जबकि जहां पर यह युद्धाभ्यास चल रहा था वहां से कुछ दूर सैनिक भी दिखाई दिए जो पूरे ऑपरेशन पर दूरबीन से नजर बनाए हुए थे। बताया गया कि इस युद्धाभ्यास में नेटो देशों के सैनिकों ने जर्मनी से आई तोपों को चलाना सीखा। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, रूस तेज कर सकता है अपने हमले। यूक्रेन पर रॉकेट हमले की तैयारी इस वक्त रूस की तरफ से दिखाई दे रही है। सीमा पर रॉकेट लॉन्चर तैनात किए गए हैं, बड़े पैमाने पर रॉकेट लॉन्चर तैनात किए गए हैं। रूसी सेना यूक्रेन पर बड़े हमले की तैयारी कर रही है। रूस ने यूक्रेन के सीमा पर बड़े पैमाने पर रॉकेट लॉन्चर तैनात कर दिए हैं, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि रूस फाइनल युद्ध की तैयारी में है।
रूसी सेना ने मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर स्मर्च से हमले कर यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया। सबूत के तौर पर उसने एक वीडियो भी जारी किया जिसमें सड़क पर कुछ टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां खड़ी नजर आईं। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी एक साथ बमों की ऐसी बारिश हुई कि पूरा इलाका थर्रा उठा। रूस ने दावा किया कि उसने अपने मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर स्मर्च का इस्तेमाल कर यूक्रेन की सेना को काफी नुकसान पहुंचाया। सामने आई तस्वीरों में दिखा कि कैसे एक साथ करीब 72 धमाके हुए, लेकिन जैसे ही रॉकेट एक सटीक निशाने पर गिरा, जोरदार विस्फोट के साथ तेज रोशनी निकली और ऐसा लगा मानो जमीन पर ज्वालामुखी फूटा हो। इतना ही नहीं, रूस का हमला इतना जोरदार था कि कुछ गाड़ियां तो देर तक आग की लपटों के बीच घिरी नजर आईं। वहीं जैसे ही रॉकेट हमले का शोर थमा, आसमान में धुएं का गुबार छा गया। और जिस खतरनाक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर स्मर्च से रूसी सेना ने यूक्रेन पर हमले का दावा किया, उससे जो रॉकेट दागे जाते हैं वो क्लस्टर बम की तरह काम करते हैं। यानी एक रॉकेट जब फटता है तो उससे 72 छोटे बम निकलते हैं जो करीब 1 किलोमीटर के दायरे में तबाही मचाते हैं, जबकि इस मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर से एक साथ ऐसे 12 रॉकेट दागे जा सकते हैं। जम्मू कश्मीर के रामबन में आतंकियों का ठिकाना पकड़ा गया। जम्मू कश्मीर के रामबन में सुरक्षा बल ने हथियारों का जखीरा बरामद किया। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने गृह मंत्री अमित शाह को एक खत लिखा और पाकिस्तान से आए हिंदुओं की मदद करने की अपील की। यूपी के उन्नाव में एक कार ने कुछ लोगों को टक्कर मार दी, जिससे एक सब्जी बेचने वाले आदमी की मौत हो गई। वहीं भुखमरी से लड़ रहे श्रीलंका में गृह युद्ध छिड़ने की आशंका है। 2 दिन पहले वहां जबरदस्त हिंसा हुई थी, जिसके बाद वहां के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने इस्तीफा दे दिया था। लेकिन लोगों का गुस्सा शांत होता नहीं दिख रहा। वो कोलंबो और श्रीलंका के बाकी हिस्सों में वैसा ही तांडव कर रहे हैं जैसा 2 दिन पहले किया था। घरों को फूंकने और हिंसा की वैसी ही तस्वीरें एक बार फिर आईं। श्रीलंका की जनता का कहना है कि वहां की दुर्दशा का जिम्मेदार राजपक्षे परिवार है। खबर है कि डर की वजह से महिंदा राजपक्षे नेवल बेस में छिपकर बैठे हैं। यही नहीं, उनके बाकी मंत्री भी बचते फिर रहे हैं, क्योंकि लोग इतने गुस्से में हैं कि अगर वो उनके सामने आए तो उनका बुरा हाल हो सकता है। श्रीलंका में गृह युद्ध जैसे हालात बने हैं, उसका जिम्मेदार राजपक्षे परिवार के 5 लोगों को माना जा रहा है। क्योंकि इस राजनीतिक परिवार के इन्हीं 5 लोगों के पास देश के सबसे बड़े मंत्रालय थे। कहा जा रहा है कि राजपक्षे परिवार के इन 5 लोगों के पास देश का 75% बजट था, जिसे उन्होंने अपने स्वार्थ और लालच में लुटा दिया और लंका के लोगों को भूखों मरने के लिए छोड़ दिया। लंका में पिछले 1 साल में जरूरी चीजों के दाम 200% तक बढ़ चुके हैं। यही नहीं, श्रीलंका पर इस समय 31,000 करोड़ रुपए का कर्ज है, जिसमें एक बड़ा हिस्सा चीन का है, जो श्रीलंका को अपना आर्थिक गुलाम बनाने के चक्कर में है। राजपक्षे परिवार जब चीन की श्रीलंका में एंट्री करवा रहा था, लोग तब भी गुस्से में थे और बढ़ते बढ़ते ये गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। लोग ना महिंदा राजपक्षे को बख्शने के मूड में हैं और ना गोटाबाया राजपक्षे को, या यूं कहें कि उनके निशाने पर यह पूरा परिवार ही है जो अपने ही देश में मारा मारा फिर रहा है। रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से बड़ा दावा किया गया है। यूक्रेन की सेना का रक्षा तंत्र तबाह कर दिया है। Su-35S विमान से तबाह किया है। मिसाइल हमले से ये तबाह किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से ये बड़ा दावा किया गया है कि यूक्रेन की सेना का रक्षा तंत्र पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया है। Su-35S विमान से ये तबाह किया है। महायुद्ध ब्रेकिंग के जरिए ये बड़ा दावा रक्षा मंत्रालय की तरफ से किया गया है कि यूक्रेन की सेना का रक्षा तंत्र हमने तबाह कर दिया है। Su-35S विमान से रक्षा तंत्र तबाह कर दिया है यूक्रेन का। मिसाइल हमले लगातार रूस की सेना करती हुई नजर आ रही है और ऐसे में बड़े पैमाने पर नुकसान यूक्रेन को पहुंचता हुआ, और इस बीच ये बड़ा दावा रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से किया गया है कि यूक्रेन की सेना का रक्षा तंत्र पूरी तरीके से नष्ट किया जा चुका है। दूसरी तरफ रूस से तेल और गैस के इंपोर्ट पर पूरी तरह बैन लगाना यूरोप के लिए मुश्किल साबित हो रहा है। हंगरी साफ मना कर चुका है कि वो यूरोपियन यूनियन के इस प्रस्ताव के साथ नहीं है। इसीलिए अब हंगरी को मनाने में यूरोप के कई बड़े देशों के अलावा यूरोपियन यूनियन के बड़े अधिकारी भी लग गए। और यूरोपियन कमीशन के अध्यक्ष खुद हंगरी के प्रधानमंत्री से मिलने पहुंच गए। उनके दौरे का मकसद केवल हंगरी के प्रधानमंत्री को मनाना बताया गया। इसकी जड़ में रूस का वही तेल और गैस है जिस पर यूरोप 2 धड़ों में बंट चुका है। यूरोप के कई देश ऐसे हैं जो पूरी तरह रूस के तेल और गैस पर निर्भर हैं। वो जंग के मसले पर यूक्रेन का साथ तो दे सकते हैं, लेकिन तेल और गैस का इंपोर्ट बंद नहीं कर सकते। हंगरी ऐसे ही मुल्कों में है जो यूरोपियन यूनियन के नए प्रस्ताव के विरोध में खड़ा हो गया।
हंगरी ने साफ कहा कि पूरी तरह बैन लगाना अर्थव्यवस्था पर परमाणु हमला करने जैसा होगा, लेकिन हंगरी की ये साफ गोई यूरोपियन यूनियन की टेंशन बढ़ाने वाली है। खतरा इस बात का है कि अगर बाकी मुल्क भी हंगरी के रास्ते पर चल पड़े तो उसकी साख पर बट्टा लग जाएगा। इसीलिए हंगरी के विरोध वाले बयानों के फौरन बाद हंगरी को मनाने की कोशिश शुरू हो गई। दावा है कि हंगरी को रूस के गैस और तेल का विकल्प ढूंढने में मदद देने का भी भरोसा दिया गया, लेकिन किसी भी कोशिश का कोई फायदा नहीं हुआ। खबर है कि यूरोपियन कमीशन की तरफ से हंगरी को कोई मजबूत विकल्प नहीं दिया जा सका, जबकि हंगरी चाहता है कि रूस से तेल और गैस का इंपोर्ट बंद करने से पहले मजबूत विकल्प तैयार हो। यही बात हंगरी के वित्त मंत्री ने एक दिन पहले कही। उन्होंने तो अपने बयान का वीडियो फेसबुक पर ही डाल दिया। हालांकि खबर है कि कुवैत तेल और गैस की लड़ाई का फायदा उठाने की कोशिश में है। हंगरी को भी इस वक्त अपनी जरूरतों के लिए कुवैत जैसे ही किसी देश की सख्त जरूरत है। अब तक यूरोप के बाजार तक कुवैत की पहुंच नहीं है, लेकिन अगर हंगरी से कुवैत की डील हो गई तो दोनों के लिए फायदे का सौदा होगा। जयपुर राजघराना ताजमहल मामले में कोर्ट जा सकता है। राजस्थान से बीजेपी सांसद दिया कुमारी ने ताजमहल को जयपुर राजघराने की संपत्ति बताया। जो प्रॉपर्टी थी वो बिल्कुल हमारे परिवार की थी। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में प्रशासन ने कई मकानों को अवैध बताते हुए उन पर बुलडोजर चला दिया, जिससे कई परिवार सड़क पर आ गए। जम्मू कश्मीर के रामबन में आतंकियों का ठिकाना पकड़ा गया। जम्मू कश्मीर के रामबन में सुरक्षा बल ने हथियारों का जखीरा बरामद किया। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने गृह मंत्री अमित शाह को एक खत लिखा और पाकिस्तान से आए हिंदुओं की मदद करने की अपील की। यूपी के उन्नाव में एक कार ने कुछ लोगों को टक्कर मार दी, जिससे एक सब्जी बेचने वाले आदमी की मौत हो गई।